हेलो व्यूवर आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का 21वां चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर। और ये बेढब बनारसी जी के द्वारा लिखा गया है और ये हास्य व्यंग्यपूर्ण कथा भी है। इसके बारे में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यानपूर्वक शांति से देखिए। हो सकता है इस चैप्टर में अधिक समय लग जाए, तो समय लगने से कुछ नहीं होता है। आप अगर सही चीज़ के लिए अपने समय का इस्तेमाल करते हैं तो वो समय बर्बाद नहीं होता है आपका, आपके फ़ायदा के लिए ही समय आपका बर्बाद होता है। बिहार बोर्ड में इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जाते हैं और 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, चिकित्सा का चक्कर किस तरह की रचना है। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है। तो लेखक बेढब बनारसी की बीमार पड़ने की इच्छा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। किस पाठ्य में आया है। तो ये आप पढ़ रहे हैं चिकित्सा का चक्कर, तो किस पाठ का है, चिकित्सा का चक्कर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है कि चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है। ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बेढब बनारसी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक ने चिकित्सकों के किन पक्षों पर कटाक्ष किया है। तो ये आप भली भांति जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो। वेशभूषा, उसका जो वेशभूषा जो आता था उस पर भी कटाक्ष किया है, और नुस्खे जो तरह तरह के बताते थे उस पर भी कटाक्ष किया है, औषधि निर्णय के तर्कों पर भी कटाक्ष किया है। अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें ये सभी। देखिए यहाँ पे लेखक की आयु कितनी है। तो ये चैप्टर में लेखक की आयु आपको 35 वर्ष है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीमार पड़ने पर लेखक को उसकी पसंदीदा चीज़ में क्या खाने को मिला। तो बीमार पड़ने पर लेखक को उसकी पसंदीदा चीज़ हंटले बिस्कुट खाने को मिला। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के बीमार पड़ने के पीछे सबसे बड़ी मंशा क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोस्त लोग आकर गंभीर मुद्रा में हालचाल लेते। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खेल को खेलकर आने के बाद लेखक को भूख कम थी। लेखक जो था वो हॉकी के शौकीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसाद जी के घर से क्या आया था। तो प्रसाद जी के घर से ऑप्शन ए रसगुल्ला आया था। जो 6 रसगुल्ला, वो भी छोटका छोटका रसगुल्ला नहीं था, बड़ा बड़ा रसगुल्ला था, जो लेखक खा लिए, उसके बाद बीमार पड़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती के कहने पर लेखक ने खाने में क्या खाया। श्रीमती जी के कहने पर लेखक ने पूड़ियाँ खाया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पूड़ियाँ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक ने प्रसाद जी के वहाँ से आए कितने रसगुल्ले खाए। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 6 रसगुल्ले खाए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक के बदन में कहाँ तकलीफ हो रही थी। तो लेखक के बदन में आपको उसको पेट में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि 6 रसगुल्ला, बड़ा बड़ा रसगुल्ला था, वो खा लिया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पितवा पितवा पुनः पितवा, यह कथन किसका है। ये आपको लेखक का कथन है, पितवा पितवा पुनः पितवा, यह कथन लेखक का है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर साहेब लेखक को देखने हेतु किससे आए थे। तो डॉक्टर साहेब लेखक को देखने के लिए इक्का पर आए थे। किस चीज़ पर, इक्का पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर।
उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आती है, शायद वैसा ही डॉक्टर को मरीजों के जीव देखने में आता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन लेखक ने कहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 नंबर, डॉक्टर ने किस फार्मेसी से दवा मंगाने को कहा? तो डॉक्टर ने चंद्रकला फार्मेसी से दवा लाने को कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक का बिना दर्द कम हुए कितने दिन बीत गए? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोगों की सलाह से किस दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया? तो नाम भी था उसका चूहानाथ, मैं आपको बता दिए थे। ऑप्शन सी चूहानाथ, डॉक्टर चूहानाथ कातरजी। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की फीस कितनी थी? तो डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की फीस आपको 8 रुपया था। इसका सही आंसर डी। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर चूहानाथ कातरजी फीस के अतिरिक्त मोटर का कितना रुपया अलग से लेते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही आंसर है, 1 रुपया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चूहानाथ कातरजी ने कहाँ से FRCS थे? तो ये जो चूहानाथ था वो लंदन से FRCS था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चूहानाथ के कहने पर कितने रुपये की दवा मंगाई? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 रुपये का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक को ठीक होने में पूरा कितना समय लगा था? तो ये मैं आपको बता दूं, लेखक को ठीक होने में 2 सप्ताह लग गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक प्रतिदिन कितने आने की शीशी पीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 आने की। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एहतियात न करने पर लेखक को डॉक्टर के अनुसार कौन सी बीमारी हो सकती थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एम्पेडिसाइटिज, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 सप्ताह बाद लेखक को एकाएक कहाँ दर्द हुई? तो लेखक को एकाएक सिर दर्द होने लगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिर में दर्द होने पर निम्न में से किसे बुलाने की बात हुई? तो सिर दर्द होने पर आपको इन सभी को बुलाने की बात हुई, अर्थात रस ज्ञान रंजन बी में है, मार्तंड सी में है, सुखदेव शास्त्री, मतलब इन तीनों को बुलाने की बात हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, लेखक का सिर दर्द किसकी तरह से बढ़ रहा था? आयकर की तरह बढ़ रहा था, आयकर, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, आधे घंटे बाद वैद्य जी कैसे आए थे? तो वैद्य जी आधे घंटे बाद पालकी पर बैठकर आए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हकीम जी कहाँ के रहने वाले थे? तो हकीम जी बनारस के रहने वाले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोगों में से किसी ने लेखक को किस चिकित्सा की सलाह दी? तो लोगों में से किसी ने लेखक को किस चिकित्सा की सलाह दी? तो वो था ऑप्शन ए जल चिकित्सा की। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है? बेटा सब कुछ किताब में थोड़ी ही लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। ये जो है
लेखक की नानी जी कहती है। इसका आंसर ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे 34 नंबर है, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेखक की पत्नी की। देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने बनारस के बाद कहाँ जाने का सोचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरेली। देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, दांत तुड़वाने के लिए दंत चिकित्सक ने कितने रुपये मांगे। तो दांत तुड़वाने के लिए दंत चिकित्सक ने एक दांत का 3 रुपये मांगे थे। तो 32 दांत का कितना हो जाएगा, 96। तो 96 रुपये मांगे थे। तो यहाँ पे 3 रुपया ऑप्शन है एक दांत का, ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पाठ में एहतियात का अर्थ क्या है। तो एहतियात का अर्थ, इस पाठ में एहतियात का अर्थ होता है सावधानी बरतना। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि सावधानी बरतना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, सावधानी बरतना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, यह किसने कहा। तो ये लेखक की पत्नी ने कहा था। तो देखिए इसमें कौन है, लेखक की बीवी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैं जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, उस पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो 39 नंबर देखिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान में सोना गायब हो रहा है, यह कथन बोला था। तो ये कथन आपको डॉक्टर चूहानाथ जी बोला था। बात देखिए लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैं पहले ही बताया हूँ कि हास्य व्यंग्य, तो ऑप्शन डी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और कुछ ही चैप्टर रह गया है नन हिंदी का, उसके बाद मैं व्याकरण चालू करूँगा। और अगर आप मैथिली के स्टूडेंट हैं तो मैथिली भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। तो 3 चैप्टर अपलोड हो गया है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।